आज मैं उपवाचक पाठ हम सब एक है लेकर आई हूँ। तो इस पाठ का नाम हम सब एक है इस तरह से दिया गया है क्योंकि हम सभी समाज में जाति धर्म भेदभाव तो इस प्रकार का किसी प्रकार का भी हम लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो धर्म का हो। हम तो मानव हैं, तो हम सब एक है आपस में। तो इसी बात को दर्शाने की इस पाठ में कोशिश की गई है। तो अब बढ़ते हैं हम पाठ की ओर। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। तो अमेरिका में दुनिया भर में प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय, उसका नाम है कोलंबिया विश्वविद्यालय, के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक क्या है, महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। तो चित्र के पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। तो क्या लिखा हुआ था उस चित्र के पास कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। तो देखिए आगे, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है? तो कोलंबिया के विश्वविद्यालय के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो 300 वर्ष उस विश्वविद्यालय के पूरे हो गए। तो इसी के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है? तो अब तक जितने भी छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़कर गए हैं, तो उनमें से कौन से छात्र आदर्श है? तो उसका रिज़ल्ट देखा गया कि कहकर इसका सर्वेक्षण किया गया। तो इसकी जांच पड़ताल की गई कि कितने आदर्श छात्र थे इतने सालों में जो पढ़कर गए हैं। तब 6 छात्रों के नाम सामने आए। उनमें प्रथम स्थान पर था एक ऐसा छात्र का नाम जो न केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि जो विश्व भर में समता ममता सहृदयता और मानवतावादी का प्रतीक बन गया है। तो उस जांच के अनुसार, उस सर्वेक्षण के अनुसार 6 छात्र के नाम सामने आए। तो प्रथम नाम एक छात्र का था, वो है कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि, तो केवल विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में वह प्रतीक बन गया था। किसका? समता ममता सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया था। तो जानते हो वे कौन हैं? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो जिस छात्र की बात यहाँ पर की गई है उनके बारे में कहा गया कि वे कौन हैं? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता। तो भारतीय संविधान के क्या थे? निर्माता थे वो। और दलितों के मसीहा, दलितों में जो निराश है, उदासी, हतोत्साहित होते हैं, वैसे लोगों के वे मसीहा माने जाते थे। और मानवता से पूरित, यानी उनमें इंसानियत की भावना कूट कूट कर भरी थी। महामहिम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। तो वे कौन है? महान पुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। आपका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक है। तो इनका जो जीवन है, उनके जीवन के बारे में जानने के बाद हमें भी उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है। बात उन दिनों की है जब बालक अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। तो किस समय की बात है? कि जब बालक अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा पूरी करके माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। तो प्राइमरी स्कूल पूरा होने के बाद में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए, यानी एडमिशन हुआ इनका हाई स्कूल में। एक दिन आप अपने भाई के साथ जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, एक घर के पास गए और पानी मांगा। तो जिस समय ये स्कूल जा रहे थे उस समय अपने भाई के साथ जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में क्या हुआ? प्यास लगी। तो एक घर के पास जाकर वो पानी मांगे। उस घर के मालिक ने कहा, तुम अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते।
तो उस घर के मालिक ने क्या कहा कि तुम लोग तो अछूत हो, तो तुम्हें हम पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया। तो उस घर का मालिक जो और उनके परिवार के लोग थे, उन्हें भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंबेडकर को वह मार्ग मिल गया जहां अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिस्थापना कर सकते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद हो गया तो अंबेडकर को यह देखकर एक रास्ता मिल गया, मार्ग मिल गया ने एक रास्ता मिल गया जहां अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर, तो जो अस्पृश्यता की जाति को लेकर यह बात फैली हुई है और असमानता है, तो लोगों के बीच में जो असमान है, भेदभाव है, तो उसको मिटाकर क्या करना चाहते थे, एक नए समाज का निर्माण करना चाहते थे, नया समाज बनाना चाहते थे। 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के अम्बेवाड़ा गांव में हुआ। आपकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी सकपाल थे। तो कौन सी शताब्दी के थे ये? 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक यानी उत्तम सोच रखने वाले उज्जवल लेखक थे और यशस्वी वक्ता यानी बातचीत, किसी बात को लेकर वो बात करता है तो उसमें यशस्वी यानी सफलता भी प्राप्त करते थे। तो एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, और क्या थे? विधि मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को हुआ। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में गांव का नाम है अम्बेवाड़ा। तो उनकी माता का नाम है भीमाबाई और पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, आगे आप सन 1912 में बीए पास हुए। बड़ौदा महाराज श्री सयाजी राव गायकवाड़ आपकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। वहाँ के वाणिज्य शास्त्र में एमए पास हुए। इसके बाद सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। तो 1912 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और बड़ौदा महाराज के सयाजी राव गायकवाड़ आपकी प्रतिभा से, तो इनकी प्रतिभा से, इनके टैलेंट से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें अंबेडकर को अमेरिका भेजा। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स विषय पर इन्होंने एमए पास किया और इसके बाद में 1917 में भारत राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। तो पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत राष्ट्रीय लाभ विषय लेकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आगे डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। तो अमेरिका जाकर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर से भारत वापस आ गए। यहाँ बड़ौदा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। तो जैसे ही भारत लौट आए तो बड़ौदा महाराज के सैनिक सचिव के पद पर उन्होंने काम किया। तो बड़ौदा महाराज ने ही तो इन्हें उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। तो वापस आकर उन्होंने वहाँ पर ही बड़ौदा महाराज के पास सैनिक सचिव के पद पर काम करना शुरू किया। बाद में मुंबई जाकर सिडेनहोम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उसके बाद में सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त होने के बाद में कुछ दिनों उस पद पर काम कर फिर बाद में उन्होंने क्या किया, मुंबई जाकर सिडेनहोम कॉलेज में कौन से प्रोफेसर के नियुक्त हुए? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक की शिक्षा देना शुरू किया इन्होंने। किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो वहाँ पर प्रोफेसर के पद पर कुछ दिनों उन्होंने काम किया। बाद में क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे उनकी सोच कैसी थी? संकीर्ण यानी छोटी सोच रखने वाले। तो ऐसे विचारधारा से अंबेडकर दुखी होकर उन्होंने क्या किया, नौकरी को त्यागपत्र दे दिया।
तो रिज़ाइन लेटर दे दिया इन्होंने। इतना होने पर भी आपका आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। तो उनके जीवन में ऐसी घटना घटती रही, फिर भी उन्होंने अपना आत्मबल नहीं खोया। आपका दृढ़ विश्वास था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इनके अंदर एक मजबूत दृढ़ विश्वास था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में हार मान लोगे तो वो हार ही होगा, अगर मन में जीत रखते हैं तो वह जीत ही होती है। तो ऐसा उनके मन में विश्वास था। सन 1919 में लंदन जाकर अपने अथक परिश्रम से MSc, DSsc और बैरिस्टरी की उपाधि प्राप्त की। तो फिर से इन्होंने क्या किया, फिर से पढ़ाई शुरू की। 1919 में लंदन गए, वहाँ पर बहुत ही परिश्रम कर इन्होंने कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की, MSc, DSsc और बैरिस्टरी। तो इस प्रकार ये तीनों पदवी उन्होंने प्राप्त की। सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में आपने वकालत शुरू कर दी। फिर से क्या किया इन्होंने, 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में आपने वकालत शुरू कर दी। तो मुंबई आकर उच्च न्यायालय जहाँ पर न्याय किया जाता है, तो वहाँ पर वकालत शुरू कर दी, यानी केस लड़ना, वकील बनकर केस लड़ना, इस तरह का कार्य उन्होंने शुरू किया। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आप आगे बढ़ते गए। तो बहुत ही जीवन में कठिनाइयाँ आती रही, उसके बावजूद भी अम्बेडकर हार न मानकर आगे ही बढ़ते चले गए। एक मुकदमे में आपने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्ति को फांसी की सज़ा से मुक्त करा दिया। तो जब उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी, तो उस समय एक केस, एक मुकदमा था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सज़ा से मुक्त करा दिया। तो ऐसे ठोस, ऐसे मजबूत उन्होंने तर्क दिए कि उससे क्या हुआ, जो अभियुक्ति था, जो व्यक्ति था, उसको फांसी की सज़ा होने से क्या कर दिया, उन्होंने मुक्त करा दिया। इसके बाद वकालत की दुनिया में भी आपके चार चांद लग गए। तो इस तरह से वकालत की दुनिया में अम्बेडकर ने क्या किया, चार चांद लगा दिए, यानी बहुत ही अच्छा नाम कमाया इसमें भी इन्होंने। आगे चलकर आप राजनीति की दुनिया में प्रविष्ट हुए। तो आगे चलकर इन्होंने कौन सी दुनिया में प्रविष्ट हुए, कौन सी दुनिया में, राजनीति की दुनिया में प्रविष्ट हुए, यानी पॉलिटिक्स में आ गए। 8 अगस्त 1930 में एक घोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान आपने भाषण देते हुए कहा। तो 8 अगस्त 1930 में एक घोषित वर्ग के सम्मेलन में, एक ऐलान करने के एक वर्ग के सम्मेलन के दौरान इन्होंने एक भाषण दिया। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीति शक्ति घोषित की निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उच्च स्थान पाने में ही निहित है। तो उन्होंने भाषण देते हुए क्या कहा कि हमें अपना रास्ता क्या करना होगा, खुद ही बनाना होगा, स्वयं ही बनाना होगा और स्वयं ही राजनीति शक्ति भी घोषित करना होगा। घोषित की निवारण नहीं हो सकती। तो उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में ही निहित है। तो इनका एक अच्छा समाज बनाने में ही क्या है, उच्च स्थान पाने में ही निहित है, यानी मौजूद है। तो एक अच्छा स्थान पाना चाहते थे, एक समाज का निर्माण करना चाहते थे। तो ऐसे विचार आगे बढ़ाने के लिए आपने सन 1920 में मुखनायक नामक पत्रिका भी निकाली। तो एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, ऊंचा स्थान पाने के लिए इन्होंने क्या किया, ऐसी सोच से आगे बढ़ते हुए उन्होंने 1920 में एक पत्रिका निकाली, उसका नाम है मुखनायक पत्रिका। तो सन 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। तो एक पत्रिका निकालने के बाद में 1932 में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भी इन्होंने शामिल हुए। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तो हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बनी समिति के आप अध्यक्ष चुने गए।
तो 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और संविधान की रचना बनी समिति के ये क्या बने, अध्यक्ष के पद पर चुने गए। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त हुए। इसके साथ साथ इन्होंने विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर के पद पर भी नियुक्त हुए। आपने संविधान में दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना में विशेष भूमिका निभाकर सभी को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल संविधान का निर्माण किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, जो दलित लोग हैं, पीड़ित है, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी भलाई चाहते हुए कहीं ऐसे विधियां भी उन्होंने रचना की और विशेष भूमिका निभाकर सभी को क्या करना चाहते थे, समान रूप से न्याय दिलाना चाहते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी, न्यायशास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सहृदयी और समता ममता से पूरित मानवतावादी थे। तो डॉक्टर अंबेडकर किस तरह के व्यक्ति थे? मेधावी यानी बहुत ही बुद्धिमानी छात्र थे और न्यायशास्त्र में पारंगत यानी न्याय करने में भी बहुत निपुण थे और समाज सुधारक, एक अच्छा समाज बनाना चाहते थे, उसकी भी उन्होंने समाज की भी सुधार की और उनके मन में सहृदयी यानी उनका मन बहुत ही निर्मल और पवित्र था और समता ममता से पूरित। तो सभी में समानता और प्यार की भावना, ऐसी भावना उनके अंदर मौजूद थी। तो साथ ही इंसानियत की भावना भी थी उनके अंदर। तो आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, अनेक ग्रंथ भी लिखे। आपका विश्वास है कि जात पात रहित सम समाज से ही देश में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। तो इस डॉक्टर अंबेडकर को किस बात पर विश्वास था कि जात पात रहित सम समाज से ही, तो हमारे समाज में किसी प्रकार का जात पात को लेकर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक अच्छा समाज होना चाहिए, तभी देश में क्या हो सकती है, सुख शांति की स्थापना हो सकती है। तो ऐसा विश्वास उनके अंदर था। ऐसे महामहिम का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। तो ऐसे महान पुरुष का निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इनके विचार स्वयं के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनते गए। तो इनकी जो सोच थी, जो विचार थे, तो समय के बीतते चले जाने के साथ साथ ही वह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बनती चली गई। तो ऐसे विचार तत्कालीन समाज, वर्तमान समाज और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसी जो डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी, तो उस समय के, वर्तमान के और भावी यानी भविष्य समाज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसे सपूतों पर भारत को गर्व है। तो ऐसे जो अच्छे, इस धरती पर जो अच्छे पुत्र पैदा हुए, तो ऐसे पुत्रों के लिए भारत के लिए कैसा है, गर्व करने लायक है। तो हम सभी क्या हैं, भारत की संतान हैं। तो भारत माँ की संतान होने के कारण तो हमें भारत पर गर्व है। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस धरती पर जन्म लेकर एक अच्छे धरती माँ के सपूत बन पाए। तो ये इस बात को लेकर भारत बहुत ही गर्व महसूस करता है। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत ही कोशिश की। तो इसलिए इस पाठ का नाम क्या आया, हम सब एक है। तो इसकी कोशिश किसने की? डॉक्टर अंबेडकर ने। तो आपको पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से हमें भी डॉक्टर अंबेडकर की तरह एक अच्छे सपूत बनना चाहिए, अच्छे नागरिक बनना चाहिए और अच्छी सोच भी होनी चाहिए, ताकि देश हम पर भी गर्व कर सके। धन्यवाद।